तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 5 वर्णमाला में मात्राएं। ठीक है, हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़े, स्वर के 3 भेद और व्यंजन के 3 भेद पढ़े। अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे वो कौन कौन से भेद है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देखें। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मात्राएं। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर वर्ण के साथ मिलाकर लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया जाता है जिसे मात्रा कहते हैं। तो देखो मात्रा की परिभाषा क्या है। अ को छोड़ के मतलब हम जो स्टार्टिंग में अ लिखते हैं वर्ण उसे छोड़कर स्वर वर्ण के साथ मिलाकर लिखने के लिए, मतलब कोई भी व्यंजन अगर स्वर वर्ण के साथ मिलाकर लिखना है तो उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित किया गया है, मतलब जो चिन्ह जो साइन दिया गया है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो देखो स्वर और मात्राएं हम देखेंगे। आ की मात्रा, ई पहले ई की मात्रा, दूसरे ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, दूसरे ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा। आप लोगों ने ये मात्राएं अभी तक मतलब आप यूज करते आ रहे होंगे तो ये आपको ज़रूर पता होगा। ओ की मात्रा, औ की मात्रा और अम की मात्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। संयुक्त इस शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब 2 वर्ण या 2 अक्षर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन यानी किसी भी 2 शब्द या 2 वर्ण जब मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन हैं। आपको अगर पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखो क्ष कैसे बना, क और क्ष मिला के क्ष बना। ज्ञ कैसे बना? ज और ज्ञ बन के ज्ञ बना। त्र कैसे बना? त अधिक र, त्र और र मिलके त और र मिलके त्र बना। श्र, श और र मिलके श्र बना। अभी हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी क्या? तो ये भी एक प्रकार के संयुक्त व्यंजन ही होते हैं, पर 2 समान व्यंजन जब जुड़ते हैं तब द्वित्व व्यंजन होते हैं। एक तरह के संयुक्त व्यंजन ही होते हैं पर संयुक्त व्यंजन में 2 अलग अलग अक्षर जुड़ते हैं, पर द्वित्व व्यंजन में एक ही अक्षर हम जोड़ कर लिखते हैं। एक ही व्यंजन, एक ही तरह का व्यंजन 2 बार जोड़ के लिखना मतलब द्वित्व व्यंजन। क्या? द्वित्व व्यंजन। अभी हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब क्या? 2 अलग अलग व्यंजनों के संयुक्त होने से बनता है। 2 जैसे ये त और त, ल और ल। ठीक है, वैसे ही अगर हम लिखेंगे, हमें लिखना है 11। ठीक है, 11। तो देखिए ग को आधा ग लिखा, उसके बाद उसे य जोड़ा तो ये बन गया ज्ञ। क्या बन गया? ज्ञ। तो इन्हें ही संयुक्त अक्षर कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों से संयुक्त हो जो व्यंजन होते हैं, मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों से जो संयुक्त व्यंजन बनता है, संयुक्त शब्द या अक्षर बनता है, उसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। उसके बाद हम देखेंगे र की अलग अलग मात्राएं। देखिए र की मात्रा हमेशा अलग अलग तरीके से दी जाती है। वो किस किस तरह से, वही हम आज देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में र एक विशेष वर्ण है क्योंकि वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जब र के आगे या पीछे कोई पीछे वाले वर्ण स्वर युक्त हो तो र अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है, स्वर युक्त। ठीक है,
स्वर युक्त अगर हमारा र है तो उसे वो जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। उसके बाद जब र स्वर रहित होता है, मतलब उसमें स्वर नहीं होता, तो वो रेव की मात्रा से लिखा जाता है। और जब र स्वर युक्त और पहले आने वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब हम पदेन र लिखते हैं। पदेन मतलब नीचे वाली जो दंडी होती है कोई भी अक्षर की, उन्हें लगाकर, ठीक है। पर पदेन र की जो मात्रा है वो, ये जो खड़ी पाई है वो इस जो गोल गुंडी वाले स्वर, जो गोल गुंडी वाले अक्षर होते हैं जैसे ड ट्र, ये क्या है नीचे से गोल गुंडी वाले, तो उन्हें इस तरह की पदेन मात्रा दी जाती है। र में उ और उ की मात्रा आपको पता है कि उसके यहाँ पर लगाई जाती है, पहले उ की और दूसरे उ की। इस तरह से र के अलग अलग विभिन्न प्रयोग मैंने आज आपको बताए हैं, ये आप यूज करते आ रहे होंगे, पर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में दी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है इस चीज़ में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। तो ऐसे ही ग्रामर पढ़ने के लिए या अपने एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, आर्ट क्राफ्ट देखने के लिए अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लेके।